देखिए, लगभग 13 महीने से किसान बॉर्डरों पे अपनी संघर्ष कर रहा था अपनी मांगों के लिए। तो आज तीसरे दौर वार्ता थी, तो जिसमें बीजेपी सरकार के 3 केंद्रीय मिनिस्टर आए हुए थे। शिवराज चौहान कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पहले भी वार्ता चलती रही है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से मुगलों के समय में आज बीजेपी सरकार ने दिखा दिया कि ये तानाशाही शासन चला हुआ, अगर कोई भी अपनी मांगों के लिए किसान मजदूर अपनी आवाज उठाएगा तो इसका ये गिरफ्तार करके जेलों में डाल देगा। तो ये किसान है, ये अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। आप गिरफ्तारी करके किसानों को डराना चाहते हैं, पर किसान डरने वाला नहीं है। इससे तो हमारे जितने भी किसान वर्ग है, युवा वर्ग, हमारे बुजुर्ग, उनमें ज्यादा जोश आता है। और मैं सभी किसानों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पे आए। और जिस तरह से बीजेपी ने ये काम किया, खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे भी फोर्स लगाने का काम किया, तो ज्यादा से ज्यादा पंजाब से हरियाणा के जितने भी गांव पड़ते हैं अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। क्योंकि ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है। ये केवल पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, ये गरीब और किसान को देना नहीं चाहती, उसकी जेब पे डाका डालने का काम करती है। अगर कोई भी कमेरा वर्ग, क्रांतिकारी वर्ग किसी की आवाज उठाएगा तो इसी तरह से ये उसको कुचलने की, उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। ये जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए लंबे समय से हमारे देश के युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानियां दी है, अब फिर दोबारा इन काले गोरों से देश को आजाद कराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। और जो इन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग चली हुई थी, उसमें पिछली बार की वार्ता में ये निकल के आया था कि 26,000 करोड़ अगर सरकार दे दे तो उसमें पूरे देश की जो एमएसपी है, जो मुख्य फसलें हैं, उसमें नजदीक लगने की बात थी। आज पता नहीं क्या हुआ। ये जब भी मीटिंग में आते हैं इनकी करनी और कथनी में अंतर होता है। ये धोखे से बात करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आप मीटिंग में नौकर बन के ना आए, आप कृषि मंत्री बन के आए। शिवराज चौहान जी, आपने वही किया। आप पहले भी गुलाम थे और आज भी मोदी के गुलाम है। आप जब से सत्ता में नरेंद्र मोदी आए, आप उससे पहले निष्पक्ष बात करते थे, पर नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आया, ये देश का जो कृषि मंत्री शिवराज चौहान है, ये गुलाम बन बैठा है। क्योंकि जब देश के अंदर कांग्रेस सरकार थी, उस समय अंग्रेजों के समय का भूमि एक्ट बना था, तो किसानों ने संघर्ष के द्वारा जो 2013 में भूमि एक्ट बनाया गया, उस समय शिवराज चौहान विपक्ष की भूमिका निभाते थे। और आज देख लो, ये किसान और मजदूर के खिलाफ चला हुआ है। ये कहीं भी गाय की बात आ जाए, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। और आज भारत सरकार, बीजेपी सरकार गौओं को काट के भारत उनका मांस निर्यात करती है। दोहरी चाल है आज इनकी। मुस्लिमों के खिलाफ की बात करते हैं और आज इनके घरों में इनकी दी बेटियां मुसलमानों के घर में शादियां कर रही हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है। ये हमारे युवाओं को हिंदुत्व के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। और जो इनके अंदर की बात है, केवल ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ये सभी बीजेपी का अगर कोई निष्पक्ष बात भी करता था, उसको भी खुड्डा लाने का काम करते हैं। उनको एक किनारा कर दिया, जैसे जसवंत सिंह था। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने हमारे सीनियर नेता को गिरफ्तार किया, वो डरने वाले नहीं, उन्होंने तो अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे किसानों को बचाने के लिए। आपका शुभ नाम? मैं संजीव आलमपुर, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा, शहीद भगत सिंह किसान यूनियन। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? किसान नेता और जिनसे गिरफ्तार किए गए हैं, डल्लेवाल जी हो गए, पंडेर जी हो गए, आज उनकी मीटिंग थी, चंडीगढ़ बुलाए गए थे, तो इसी कारण काफी रोष है किसानों में, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज जो तीसरे दौर की मीटिंग थी चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री के साथ, सेंटर सरकार के साथ, आज सेंटर सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया है। जो दूरी नीति अपनाते हैं, ये कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं वार्ता करेंगे और किसानों का जो हक है, मजदूरों का जो हक है वो हम देंगे, पर एक तरफ ये बातचीत के नाम पर बुला करके उनको गिरफ्तार करते हैं, जेलों में डालते हैं। इसके प्रति किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। आज जो पता लगा कि हमारे जो नेता थे उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, डल्लेवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, जिनका अनशन आज 115 दिन पर पहुंच चुका है।
और जबकि उसकी तबीयत भी खराब है, उसकी तबीयत खराब होते हुए भी इन्होंने कोई जो मांगे थी वो तो क्या मनवानी थी, क्या माननी थी, पर ये उस पर अत्याचार करने के लिए उतारू हो गए हैं। सभी मोर्चों के ऊपर भारी फोर्स लगा दी गई है, जो कि किसान और मजदूर सहन नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ किसान मजदूरों से, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने मोर्चा पर पहुंचें। और जो नेता अभी घरों में बैठे हैं, जो संगठन अभी खुल के सामने नहीं आए, मैं उनसे भी अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, वो भी किसानों के और मजदूरों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर आएं। और जो कल का संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रोग्राम है सीएम हाउस का, उसको कैंसिल कर करके वो सड़कों पे उतरें और जो हमारे मोर्चे चले हुए हैं उनका समर्थन करें। इसके अलावा आपकी जो आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति तो यही है, अभी तक जो हमारा संदेश आया हुआ है कि अपने मोर्चों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान आया। जो भी अगर हमारे नेता नहीं छोड़े गए, जो हमारे साथ धक्का ज्यादा अत्याचार हुआ, तो हम सभी किसान और मजदूर सड़कों पे उतरेंगे, गिरफ्तारियां देंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सड़कों पे उतरेंगे।